एक ओर जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को लेकर तनाव में ग्रस्त है, वहीं दूसरी ओर चीन के द्वारा 5 मार्च 2022 को रक्षा बजट चीन की संसद में पेश किया गया। चीन के प्रधानमंत्री ले केकियांग ने इस बजट को पेश किया। चीन के रक्षा बजट को पेश करते हुए उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास को महत्व देने की बात कही। सैन्य प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास पर बल इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहे। पिछले वर्ष 2021 में चीन का रक्षा बजट मात्र $210 बिलियन था, जिसको 7.1% बढ़ाकर $229.47 बिलियन तक बढ़ा कर दिया गया है। यह पूरी दुनिया के लिए एक विचार का मुद्दा बना हुआ है। एक और अमेरिका जहां बहुत ही कीनली इस बजट को वॉच कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत, जापान और अन्य चीन के पड़ोसी देशों की निगाहें इस बजट पर लगी हुई थी। चीन स्वयं भी सशंकित है। चीन अपने आस पड़ोस में बढ़ रही चुनौतियों को लेकर लगातार अपने देश के अंदर चर्चा कर रहा है। एक और जहां चीन के साथ ताइवान का विवाद निरंतर बना हुआ है। ताइवान एक अम्ब्रेला के तहत अमेरिका का हिस्सा और सहयोगी राष्ट्र बना हुआ है, जिसे चीन कदापि स्वीकार नहीं कर रहा है। चीन इसे एक चुनौती के रूप में लेता है। अतः चीन को लगता है कि यदि अपनी सैन्य ताकत को में वृद्धि नहीं की गई तो ताइवान उसके लिए अमेरिका के माध्यम से खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार दूसरी चुनौती चीन की दक्षिणी चीन सागर में है, जिसे वो अपना बैकयार्ड और अपने घर की झील या तालाब समझता है और एक मात्र अधिकार अपना स्वीकार करना चाहता है। इसे लेकर भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने चीन के इस एक छत्र राज्य को चुनौती दी है और यही वजह है जिसके कारण भारत ने अमेरिका और चीन, जापान के साथ मिलकर क्वाड की स्थापना की है। इसके माध्यम से चीन की दादागिरी को दक्षिणी चीन सागर में चुनौती मिल रही है। तीसरी जो चुनौती है चीन के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्वी लद्दाख और गलवान घाटी में चीन के साथ एक हिंसक झड़प में भारत के कुछ सैनिकों ने वीर गति प्राप्त करी थी। तब से लेकर निरंतर चीन अपने युद्धाभ्यास और सैन्य ताकत में वृद्धि करने के लिए प्रेरित है और लगातार अपनी सेना की संख्या भारत के सीमा पर बढ़ाता जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्र के नाम संदेश में चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि चीन सैन्य उपकरण एवं साजो सामान के प्रबंधन को आधुनिकीकरण करने के लिए संकल्प है। चीन निरंतर अपनी सेना का आधुनिकीकरण करता रहेगा, उचित साजो सामान का विकास और खरीदारी भी करता रहेगा। हम अपनी राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा पर निरंतर बल देते रहेंगे। चीन का रक्षा बजट यूएसए का लगभग 1/3 है। जापान ने कहा है कि यह सैन्य बजट क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन के लिए खतरा है। चीन के पड़ोस में जापान के साथ उसका घनघोर विवाद है। इसी विवाद को देखते हुए जापान निरंतर चीन के ऊपर रक्षा बजट बढ़ाने के दौरान टिप्पणी करता रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन भी अपने रक्षा बजट को $700 बिलियन के से बढ़ाकर $770 बिलियन कर देंगे, क्योंकि चीन यदि रक्षा बजट को बढ़ाता है तो शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका भी इस रक्षा बजट को बढ़ाकर $770 बिलियन के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। चीन में इस बात पर लगातार विवाद हो रहा है कि क्यों न चीन के रक्षा बजट को बढ़ाया जाए। इसकी तुलना एक चार्ट और ग्राफ के माध्यम से भी आप देख और समझ सकते हैं, जिसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। चीन के निवासियों का कहना है कि यूएसए के साथ विवाद के कारण चीन की
राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यदि चीन अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में वृद्धि नहीं करेगा तो चीन को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वस्तुतः चीन का कहना है कि उसके पास केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसकी तुलना में अमेरिका के पास 11 और भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी प्रकार यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चीन की सेना लगभग 25 लाख के आसपास है, वहीं भारत की सेना 13 लाख के आसपास है। अगर बजट के खर्च को देखा जाए तो रशिया का रक्षा बजट $66 बिलियन यानी $66 बिलियन है, जो कि उसके कुल जीडीपी का 4.2% है। वहीं चाइना का जो बजट है 1.74 बिलियन है, 1.74% है जीडीपी का। वहीं यूएसए का बजट डिफेंस के ऊपर 3.7% है जीडीपी का। तो इन सभी देशों के बजट के दृष्टिकोण से भारी अंतर है, जिसको समझने की आवश्यकता है। निरंतर यह युद्ध खतरे की घंटी बन सकता है।